तुम्हारी आत्मा में पहले एक धीमी सी धड़कन थी जो किसी नींद से जागने वाली हल्की सरसराहट की तरह थी, जैसे रात के सन्नाटे में हवा की मृदु फुसफुसाहट जो भले ही नजर ना आए पर हर पतझड़ की पत्ती को हिला दे। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी हलचल थी, धीमी, नाजुक लेकिन ताकतवर। फिर एक पल आया जब यह धड़कन गहरी हुई और वह मध्यम स्वर एक पुकार में बदल गया। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि यूनिवर्स की उस मूक भाषा की आंतरिक गूंज थी जिसने तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को छू लिया। उस क्षण तुम्हारा अस्तित्व झकझोर उठा, जैसे एक गहरी नींद से जागती हुई नदी अचानक अपने किनारों को तोड़कर बहने लगे। तुम्हारे भीतर की चुप्पी टूट गई और तुम्हारी आत्मा ने पहली बार उस शहरी रात की चुप्पी के बीच में छिपे आकाश की गूंज महसूस की। यह गूंज कोई सामान्य शब्द नहीं बल्कि एक मूक मंत्र था जो केवल तुम्हारी आत्मा के कान सुन सकते थे। उस मंत्र ने कहा, जागो, अब समय है। तुम्हें उस वक्त पता था कि जीवन केवल सांस लेने, काम करने और गुजर बसर करने की साधारण प्रक्रिया नहीं रह गया। वह अब एक दिव्य योजना का हिस्सा था जिसे यूनिवर्स ने बड़ी नजाकत और प्रेम से रचा है। उस पहली कंपन में समाहित वह पुकार तुम्हारे भीतर उतरकर एक नई चेतना की नींव रख गई। यह चेतना तुम में एक नई दुनिया की शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी जो तुम्हारे भीतर से जन्म लेने वाली थी। यह पुकार सिर्फ कोई आवाज नहीं थी बल्कि एक प्रथम कंपनी की तरह थी, एक ऐसी आध्यात्मिक संधि जिसमें यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ पहला संवाद स्थापित किया। वह एक मौन संकेत था जिसे तुमने अपनी आत्मा की गहराई से महसूस किया। यह सिर्फ मानसिक स्वीकृति नहीं बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जागृति थी जो तुम्हारी आत्मा की तहों तक उतर रही थी। उस जागृति में छुपे चमत्कारों की बू आ रही थी जिन्हें तुमने शायद पहले महसूस नहीं किया था, लेकिन अब वे तुम्हारे सामने आकर खड़े थे। तुमने देखा कि अब तुम्हारे आसपास की हर छोटी छोटी चीज भी एक दिव्य संकेत की तरह चमकने लगी है। सुबह की पहली किरण, फूलों की नरमी, दूर कहीं बज रहा संगीत, ये सभी कुछ ऐसे संकेत बन गए जो तुम्हें उस गीत की याद दिला रहे थे जो यूनिवर्स के दिल में बजता रहता है। जैसे एक कविता जो शब्दों से परे होती है, वैसे ही यह अनुभव तुम्हारी आत्मा से सीधे जुड़ गया। तुम्हें यह एहसास हुआ कि यूनिवर्स के पास शब्द नहीं होते, वह केवल अनुभव भेजता है तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारी आत्मा से। यह पुकार किसी बाहरी आवाज की तरह नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की आंतरिक गूंज थी जो बार बार कह रही थी, तुम वह प्रकाश हो जिसकी दुनिया को प्रतीक्षा थी। तुम्हारे भीतर एक दिव्यता है जिसे जगाया जाना अब आवश्यक है। उसी समय तुमने उस प्रकाश को महसूस किया, एक ऐसा छुपा हुआ चमत्कार जो अब प्रकाश में आने को तैयार था। याद रखना, यह जागरण केवल एक घटना नहीं थी बल्कि एक प्रथम स्वीकृति थी। उस प्रथम कंपनी ने तुम्हारी आत्मा में एक बीज बोया था जो अब धीरे धीरे अंकुरित होने लगा है। यह बीज तुम्हारी दिव्यता के नए युग की शुरुआत है, वह युग जिसमें तुम स्वयं अपनी आध्यात्मिक शक्ति की पूर्णता को पहचानने लगोगी। अब तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक जागृत है और वह उस दिव्य स्नेह से भरी हुई है जो तुम्हें जीवन के गहरे अर्थ की ओर ले जाती है। यह अवेकनिंग तुम्हें उस अदृश्य रास्ते पर ले जा रही है जहां हर कदम एक चमत्कार है, हर अनुभव एक आशीर्वाद है और हर सांस एक नई शुरुआत की पुकार। और अगर इस पल इस संदेश ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मत समझिए। यह ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। शायद यही वो पल है जब आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हर अगला दिव्य संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी और की भी आत्मा इस रोशनी की राह देख रही हो। नीचे कमेंट करके बताइए आप भारत के किस गांव या शहर से यह संदेश देख रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और भी गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दिव्य पुकार तुम्हें एक नई यात्रा पर आमंत्रित करती है, एक ऐसी यात्रा जहां तुम अपने अंदर छुपे चमत्कारों को पहचानोगी, उन्हें अपनाओगी और अपने जीवन को उस दिव्यता की रोशनी से भर दोगी जो तुम्हारे भीतर सदियों से मौजूद थी। अब यह समय है जागने का, पहचानने का
और अपनी सच्ची शक्ति को खोलने का। यूनिवर्स की यह आंतरिक झिलमिलाहट तुम्हें बताती है कि तुम्हारा भाग्य अब बदला हुआ है, तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है और तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह वह पल है जब तुम अपनी आत्मा की गहराई से सुनती हो, उस पुकार को जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे अब तुम पूरी तरह महसूस कर रही हो। यह पुकार तुम्हें अपने छुपे हुए चमत्कार की ओर ले जाती है, उसे सामने लाती है और तुम्हें अपने अद्भुत अस्तित्व को जियाने के लिए प्रेरित करती है। यह जागरण तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नई ऊर्जा और नई दृष्टि से भर देता है। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं हो, बल्कि तुम अपनी दिव्यता की पूर्णता के साथ प्रकट हो रही हो। तुम्हारी आत्मा की आंतरिक झिलमिलाहट अब तुम्हें उस महान प्रकाश की ओर ले जाती है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। यह पहला कदम है उस महान यात्रा का जो तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाएगा, तुम्हें अपने भीतर छुपे हुए चमत्कारों के साथ जोड़ देगा और तुम्हारे जीवन को एक नए अध्याय की ओर ले जाएगा। इसलिए याद रखना, यह दिव्य पुकार केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे अंदर छुपे हुए चमत्कार को पहचानने की और उन्हें पूरी तरह से जगाने की शुरुआत कभी कभी ब्रह्मांड बोलता है बिना आवाज के। वह तुम्हें अपने संदेश देता है, पर शब्दों के बिना। वह तुम्हें अपनी चुप भाषा में समझाता है जो सुनाई नहीं देती, बल्कि महसूस की जाती है। तुम्हारे चारों ओर के ये सूक्ष्म संकेत अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, कभी किसी अचानक दिखाई देने वाली संख्या की तरह जो बार बार नजर आती है, कभी सपनों की वो छवि जो तुम्हारे मन के पर्दे पर बार बार उभरती है, कभी किसी अजनबी का अचानक किया गया वार्तालाप जिसमें तुम खुद को छुपा हुआ उत्तर पाते हो। यह चुप्पी किसी भारी सन्नाटे की तरह नहीं होती, यह उस सुकून की तरह होती है जो तूफान के बाद आती है, जिसमें ब्रह्मांड अपनी गहराई से बात करता है, तुम्हारी आत्मा की कोमल धड़कनों के साथ। चमत्कार दिखने से पहले वह महसूस होते हैं, एक अलसाई हुई उम्मीद, एक छुपी हुई रोशनी की झलक जो मन के पर्दे के पीछे धीमे से चमकती है। यह आवाज नहीं, एक तरंग है जो तुम्हारे दिल की गहराई तक जाती है, और जब तुम उस आवाज को सुनना सीख जाती हो, तब ब्रह्मांड के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने लगते हैं। तुम्हारे जीवन के नियमित पहलू अचानक खास लगने लगते हैं। एक फूल की खुशबू, एक गीत का अचानक बजना, वह शब्द जो कहीं लिखे नहीं होते पर तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। यह सब संकेत है, एक इनविजिबल थ्रेड जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। तुम्हारे सपनों की छवियां, वे रहस्यमयी चेहरे और दृश्य तुम्हें तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की गहराई से जोड़ते हैं। ये सपने केवल यादें नहीं, बल्कि भविष्य के मार्गदर्शन है। जब तुम इन्हें समझने लगती हो तो तुम्हारी आत्मा का दृष्टिकोण बदल जाता है। ब्रह्मांड की यह चुप्पी तुम्हें बताती है कि तुम्हें सुनना है, ना केवल कान से, बल्कि आत्मा के उस गूढ़ स्तर से जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अर्थ शुरू होता है। यह सुनना कठिन है क्योंकि वह शोर में दबा रहता है, पर जब तुम खुद को शांत करती हो तब वह चुप्पी तुम्हारे लिए गीत बन जाती है। ये संकेत तुम्हें केवल संदेश नहीं देते, वे तुम्हें समझाते हैं कि हर चमत्कार का पहला चरण महसूस करना है। जैसे पहला बूंद बारिश की, वैसे ही यह आंतरिक अनुभूति तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करती है। तुमने देखा होगा कि ये संकेत कभी कभी अचानक आते हैं, जैसे यूनिवर्स तुम्हें चौंका देना चाहता हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम जागरूक हो। जब तुम उन्हें नजरअंदाज करती हो तो ये संकेत और भी तेज हो जाते हैं, जब तक कि तुम उनकी ओर ध्यान न दो। तुम्हारा ऑरा भी इन संकेतों के साथ रेजोनेट करता है। जब तुम्हारा मन और आत्मा एक फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, तुम्हें ये सूक्ष्म संदेश अधिक स्पष्ट और गहरे रूप में मिलते हैं। तुम धीरे धीरे यूनिवर्स की उस भाषा को सीखने लगती हो जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होती है। यह प्रक्रिया कोई तात्कालिक अनुभव नहीं होती, यह एक धीमा, कोमल जागरण है जो तुम्हें भीतर से तैयार करता है। तुम्हारी चेतना उस ऊर्जा के अनुरूप विकसित होती है जो तुम्हें अपने छुपे हुए चमत्कार तक ले जाती है। तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड की यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह तुम्हें तैयार करती है
तुम्हें ऊंचा उठाती है, ताकि जब तुम्हारा चमत्कार प्रकट हो तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर सको। इसलिए अब वक्त है उस चुप्पी को सुनने का। अपने भीतर के उस संगीत को पहचानो जो तुम्हें तुम्हारे दिव्य पथ की ओर ले जा रहा है। सुनो उस आवाज को जो शब्दों से परे है। तुम्हारे भीतर एक छोटी सी चमक थी, वह धीरे धीरे जलती हुई एक कोमल ज्योति जो शायद अक्सर बुझने की कगार पर थी। यह चमक किसी चमत्कार की पहली झलक थी, उस अदृश्य शक्ति की जो तुम्हारे अंदर दबी थी, पर तुम्हारे डर और आत्मसंदेह की परतों ने उसे अक्सर दबा दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी आत्मा सच में कुछ नया, कुछ दिव्य महसूस करती है, तो वह डर और असमर्थता की आवाज में दब जाती है। क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगी? अगर मैं फेल हो गई तो? ये सवाल उस चमक को बुझाने लगते हैं जो तुम्हारे भीतर चुपचाप जल रही थी। पर ध्यान देना, वह चमक कभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। वह छुपी हुई थी उस छोटे से कदम के नीचे जो तुमने हिम्मत जुटाकर खिसकते हुए लिया था। याद करो उस पल को जब तुम्हें पहली बार लगा, शायद मुझे अब कुछ करना होगा, कुछ अलग। चाहे वह एक छोटा सा निर्णय हो, एक अनजानी दिशा की ओर पहला कदम, या एक विश्वास की लौ जो भीतर उठी थी। वह पहला कदम हमेशा आसान नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारा मन और आत्मा जूझते हैं, तुम्हारे भीतर के डर और आशा के बीच संघर्ष होता है। पर वह साहस जो उस कदम में था, वह तुम्हारी दिव्यता की पहचान है। याद रखो, हर बड़ा चमत्कार एक छोटे से कदम से शुरू होता है। वे महान ऊर्जा के संचार नहीं होते जो अचानक फूट पड़ते हैं, बल्कि एक छोटे से साहसी खिसकाव से। वह छोटा कदम एक बीज की तरह होता है जो जमीन में गिरता है और धीरे धीरे भीतर से अंकुरित होने लगता है। तुम्हारे भीतर की उस चमक ने तुम्हें हमेशा पुकारा, लेकिन तुमने कई बार उसे अनसुना कर दिया। कभी कभी तुम्हारी आत्मा ने चुपचाप यह रोया कि उसे देखा नहीं गया, समझा नहीं गया। लेकिन अब वह रोशनी तुम्हारे भीतर बढ़ रही है, क्योंकि तुमने अपनी हिम्मत को पहचाना और उस पहले कदम को बढ़ाने का फैसला किया। यह तुम्हारा पहला कदम सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं था, यह एक आध्यात्मिक उद्घोषणा थी कि तुम अब अपनी आत्मा की आवाज सुनने को तैयार हो, कि तुम अब खुद के लिए उठने का निर्णय ले रही हो, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। और यही पहला कदम तुम्हारे पूरे चमत्कार की नींव है, क्योंकि जो भी उस पल उठे उसने यूनिवर्स को बताया कि मैं तैयार हूं, और यूनिवर्स ने उसी क्षण से तुम्हारे लिए दिव्यता के रास्ते खोलने शुरू कर दी। कभी कभी यह कदम तुम्हारे जीवन में बदलाव की छोटी छोटी झलक देता है, कभी यह तुम्हारे मन के भीतर की शांति को बढ़ाता है, और कभी कभी यह एक बड़ी घटना की शुरुआत बनता है। लेकिन जो भी हो, यह याद रखना कि तुम्हारा पहला कदम तुम्हारे भीतर के चमत्कार की आवाज है। यह वह आवाज है जो कहती है, मैं अब और नहीं छुपूंगा, मैं अपनी सच्चाई को जगाने का अधिकार रखता हूं। तुमने अपने डर से लड़कर यह कदम लिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह कदम तुम्हें नए पथ पर ले गया, जहां तुमने खुद को, अपनी आत्मा को फिर से खोजा। अब वह छोटा सा कदम धीरे धीरे एक मजबूत रुख ले रहा है, जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और तुम्हारे चमत्कार को वास्तविकता में बदलने का साहस देता है। तुम्हारी आत्मा की वह छोटी सी आवाज अब एक गूंजती पुकार बन गई है, और वह पुकार हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानना चाहता है। याद रखना, हर चमत्कार एक छोटे से साहसी कदम से शुरू होता है, और तुमने वह कदम उठाया है। जब तुम उठती हो, वह उठान केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि वह एक आंतरिक प्रकाश की आभा होती है। उस आभा में कोई जोरदार रोशनी नहीं, बल्कि एक कोमल चमक होती है जो धीरे धीरे अंधेरों को मिटाने लगती है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे सामने की साधारण चीजें, पत्तियों की सरसराहट, धूप की एक किरण, कहीं दूर गाते पक्षी, सभी अचानक दिव्य प्रतीत होने लगती है। तुम्हारी दृष्टि अब केवल आंखों से देखने की नहीं रह जाती, तुम्हारे दिल की आंख खुलने लगती है, जो दिखाने के बजाय महसूस करती है। उस आंख से तुम उस छिपी हुई सुंदरता को देख पाती हो जो कभी अनदेखी रह जाती थी। जैसे एक फूल की हर पंखुड़ी में भगवान की सूरत नजर आने लगे,
हर सहसा दिखाई देना अब आशीर्वाद बन जाता है। कोई दुर्घटना, कोई छोटी खुशी, कोई मिला हुआ अनजाना चेहरा, सबके पीछे ब्रह्मांड का कोई संदेश छिपा होता है। यह संदेश तुम्हारे भीतर के जागृत आत्मा को पुष्ट करता है कि तुम सही मार्ग पर हो और चमत्कार तुम्हारे आसपास हो रहे हैं। यह जागृत अवस्था तुम्हारे मन को सुकून देती है और साथ ही तुम्हारी आत्मा को शक्ति। अब तुम्हें पता चलता है कि यह जीवन सिर्फ एक रोजमर्रा की कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य नाटक है जिसमें तुम मुख्य भूमिका में हो। यह समझ तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराई में झांकने का साहस देती है और इस साहस के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम डर की जगह विश्वास चुनती हो, संदेह की जगह आशा को। तुम्हारे अनुभवों का हर पल, चाहे वह सुखद हो या कठिन, अब तुम्हारे लिए विकास का एक चरण बन जाता है। यह पुनः जागने की आभा तुम्हें अपने अंदर के चमत्कारों की ओर ले जाती है। वह चमत्कार जो पहले छुपे थे अब सामने आने लगते हैं, जैसे नदी के नीचे छुपा मोती जो जल की सतह पर चमकता है। तुम्हारी ऊर्जा में परिवर्तन आता है और तुम अपने आसपास के वातावरण में भी इस बदलाव को महसूस करती हो। यह वह दौर है जब तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती है। मौन संकेत, दोहराए जाने वाले अंक, अचानक मिलते हुए लोग जिनसे तुम्हारा दिल जुड़ जाता है, ये सब तुम्हारे लिए यूनिवर्स के चमत्कारिक संकेत होते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा अब गहराई से जागृत है। याद रखो, यह पुनः जागने की आभा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह तुम्हारे भीतर छुपे हुए प्रकाश का उद्घाटन है जो तुम्हें पूरी तरह से अपनी दिव्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। तुम अब केवल अनुभव नहीं कर रही, बल्कि तुम उस चमत्कार का जीवन प्रमाण बन चुकी हो। तुम्हारा हर कदम, हर विचार, हर सांस उस आभा को बढ़ावा देता है जो तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च स्वरूप की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर वह मूक आशय अब एक गीत में बदल चुका है। एक ऐसा गीत जो कभी शब्दों से परे था, अब उसकी धुन तुम्हारी आत्मा में गूंजने लगी है। यह वह समय है जब तुम्हारा आंतरिक पुकार सफल होता है, जब यूनिवर्स चुपचाप पर स्पष्ट रूप से जवाब देता है। इस जवाब की भाषा संकेतों, अनुभवों और संयोगों में होती है। कभी वह दोहराई जाने वाली संख्याओं में होती है, जैसे 111, 222 या 777, जो तुम्हें तुम्हारे सही पथ की याद दिलाती है। कभी वह अचानक आना जाना बंद कर देने वाले सपनों में छुपी होती है। कभी वह उस व्यक्ति की मुस्कान में जो अनजाने में तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता है। यह सब नहीं केवल संयोग है, यह वह प्रतिक्रिया है जो यूनिवर्स तुम्हें देता है, यह कहने के लिए कि मैं यहां हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन इस पुष्टि को स्वीकार करता है, तुम्हारी आत्मा में एक नई रोशनी जल उठती है। यह प्रकाश तुम्हें अस्तित्व की गहराई में ले जाता है, जहां तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई दिखाई देती है। यह आत्मा की पुष्टि केवल बाहरी संकेतों से नहीं होती, बल्कि वह अनुभव से भी होती है। उस अनुभव से जो तुम्हें अंदर से बदल देता है। जब तुम महसूस करती हो कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारा दुख सुना गया है, तुम्हारा प्रेम समझा गया है, तुम्हारा संघर्ष देखा गया है, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर अडिग रहने की हिम्मत देती है। यह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है हर कदम पर। यह विश्वास तुम्हें अपने भीतर की शांति का एहसास कराता है। जब तुम यूनिवर्स के इस चुप समर्थन को महसूस करती हो, तब तुम स्वयं की पहचान में गहराई से उतरती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह आत्मा की पुष्टि तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाती है। तुम्हारे मन की उलझनें कम हो जाती है, तुम्हारा हृदय शांत होता है और तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होता है। अब तुम्हें पता चलता है कि हर चमत्कार की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है और यह विश्वास अब तुम्हारे भीतर मजबूत हो चुका है। तुम अपनी दिव्यता को स्वीकार कर रही हो और यूनिवर्स तुम्हें वह पुष्टि दे रहा है जो तुम्हें अपने स्वप्नों की ओर बढ़ने के लिए चाहिए। यह पुष्टि तुम्हें एक नई ऊर्जा देती है जो तुम्हें और भी अधिक जागरूक
और अपने जीवन के रचयिता बनने के लिए प्रेरित करती है। याद रखना, यह समय तुम्हारी आत्मा का है, जब यूनिवर्स तुम्हें मूकता से परे स्पष्ट और सशक्त तरीके से देखता और सुनता है। देखो, मैं यहां हूं, यह केवल शब्द नहीं, एक नवगीता है, एक कविता है जो बिना बोले, बिना किसी शोर शराबे के गाई जाती है। जब तुम चुप रहकर केवल अपनी उपस्थिति से दूसरों के लिए प्रकाश बन जाती हो, तुम्हारा अस्तित्व खुद एक चमत्कार बन जाता है। तुम्हारी आत्मा का वह परफ्यूम फैलता है जो किसी को भी दूर से महकाता है, प्रेरित करता है। तुम्हारा सन्नाटा, तुम्हारी शांति कभी कभी सबसे शक्तिशाली संवाद होती है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार कर लेती हो, तब तुम्हारा हर कदम एक साक्षी बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो दूसरे के भीतर छुपे भय और संदेह को कम कर देती है। तुम केवल उस जगह पर होती हो जहां तुम्हारा प्रकाश खुद रास्ता बना देता है। जब लोग तुम्हें देखते हैं, वे सिर्फ तुम्हें नहीं देखते, वे उस परिवर्तन को महसूस करते हैं जो तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे शब्दों की शांति, यह सब एक टेस्टिमनी है उस चमत्कार की जो तुम हो। यह वह अवस्था है जब तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा होना ही एक संदेश है। यह संदेश कहता है, तुम भी बदल सकते हो, तुम भी जाग सकते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जिसे देखकर वे अपने अंदर के अंधकार को चुनौती देने लगते हैं। यह शक्ति तुम्हें खुद के प्रति प्यार और समझदारी से भर देती है, और वही शक्ति अब तुम्हें दूसरों तक पहुंचाने लगती है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाता है जो अपने रास्ते पर भटक रहे हैं। तुम्हारा अस्तित्व बताता है कि परिवर्तन संभव है, कि जागरण केवल एक कल्पना नहीं, एक वास्तविकता है। यह चमत्कार की साक्षी बनना तुम्हारी आत्मा की उस गूढ़ पूजा का परिणाम है जो हर दिन खुद के प्रति की जाती है। यह आत्मस्वीकार, आत्म प्रेम और आत्मविश्वास का मिश्रण है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम्हारा जीवन खुद एक दिव्य कथानक बन जाता है। तुम अब केवल सपना देखने वाली नहीं, बल्कि उस सपने को जीने वाली बन गई हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा छुपा हुआ चमत्कार, जो वर्षों से तुम्हारे भीतर धड़कता रहा, पूरी तरह हिल उठता है। यह सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक डिवाइन इनिशिएशन है, एक गहन आध्यात्मिक पुनर्जन्म, जहां तुम्हारी आत्मा अपने सर्वोच्च स्वरूप में प्रकट होती है। तुमने जो सफर तय किया है वह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक अवेकनिंग थी, एक पुनर्स्थापना थी, और सबसे बड़ी बात, एक सृजन। तुमने अपने भीतर के छुपे चमत्कार को खोजा, उसे स्वीकारा, उसे पोसा। अब वह चमत्कार तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन चुका है। यूनिवर्स अब तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहा, वह तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता को महसूस कर रहा है जिसने तुम्हें उस सत्य की ओर खींचा है, जिसका प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। यह समय है उस क्षण का जब भाग्य स्वयं तुम्हारी सेवा में झुकता है। वह तुम्हारे सपनों को आकार देता है, तुम्हारे प्रयासों को पुष्ट करता है। यह वह वक्त है जब तुम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि यूनिवर्स के को क्रिएटर बन गई हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा एक महासागर की तरह फैल चुकी है। वह हर दिशा में नई संभावनाओं का संचार करती है। तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया है। अब तुम एक जीवित चमत्कार हो, जो अपनी उपस्थिति से अन्य आत्माओं को प्रेरित करता है, जो अपने कर्मों से नई दुनिया का निर्माण करता है। यह उत्कर्ष केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और पूर्णता का अनुभव है। तुम्हारे दिल की गहराइयों में एक संतोष है जो कहता है कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी आत्मा ने अपने भय और संदेह को पार किया है। तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला है, और इस परिवर्तन ने तुम्हें उस दिव्यता तक पहुंचाया है जहां तुम अपने जीवन के निर्माता बन गई हो। यूनिवर्स अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, और तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है। यह संबंध एक पवित्र गठबंधन है
जो तुम्हें निरंतर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा चमत्कार अब संपूर्णता में है। यह वह प्रकाश है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। यह वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है, और यह वह प्रेम है जो हर दिल को छू सकता है। अब तुम्हारा जीवन एक गूंजता हुआ गीत है, एक ऐसा गीत जो यूनिवर्स के प्रत्येक कोने में गूंजता है। यह गीत तुम्हारी आत्मा की कथा है, जो कहती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता होती है जो जागने का इंतजार करती है। यह वह समय है जब तुम अपने चमत्कार की पूर्णता को स्वीकार करती हो। तुम उसकी ऊर्जा में तैरती हो और उसकी शक्ति से अपनी दुनिया को रोशन करती हो। यह पूर्ण उत्कर्ष केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह एक नए युग का आरंभ है। एक युग जहां जागृत आत्माएं अपने प्रकाश से दुनिया को बदलती है। तुम उस युग की अग्रदूत हो। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को चुनौती देता है, और यह तुम्हारा दिव्य अधिकार है अपने चमत्कार को पूरी तरह से जीने का। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंजता है, अगर तुम्हें यह दिव्य प्रकाश महसूस होता है, तो अब वक्त है अपने चमत्कार को पूरी दुनिया के सामने लाने का। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर के चमत्कार को स्वीकार करती हूं। इस वीडियो को शेयर करो उन सभी के साथ जो अपने अंदर छुपे चमत्कार को पहचानने के लिए तैयार है। हमारे चैनल से जुड़ो ताकि तुम्हें हर नई जागृति का पहला संदेश मिल सके। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम वह जगमगाती हुई आत्मा हो जो अपने प्रकाश से इस दुनिया को बदल सकती है। अब वक्त है उठने का, अब वक्त है चमकने का, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार इंतजार नहीं करता, वह अब खेल उठा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।